फतेहपुर के ग्राम सभा साहबपुर में है। सवाल इस बात का है कि कुछ दिन पहले अभी प्रिया मौर्य ने वहीं अपने विद्यालय से तीसरे मंजिल से कूद कर अपनी जान दे दी। उस पर चर्चा का विषय है। उन्हीं के घर पर हम मौजूद हैं। देख सकते हैं आप, उनके घर पर तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी इनको न्याय पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है। पुलिस अभी जांच में लगी हुई है, लेकिन इतने दिन के बाद अगर कहीं न कहीं खुलासा नहीं हो पा रहा है, पूर्ण रूप से लोग गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं, तो इस पर सरकार पर सवाल है और प्रशासन पर भी सवाल है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत बेहतरीन चल रहा है और बच्चियां खुलकर अब सड़कों पर निकल रही, जंगल राज खत्म हो गया है, जो गुंडा समाजवादी पार्टी तमाम पार्टियाँ पाली थी खत्म हो गया है, इसको लेकर क्या? आप यहाँ आ गए, एक बेटी का मृत्यु के बाद आप कवर कर रहे हैं, तो ये जवाब तो आप ही के पास है। हम बनारस से 300 किलोमीटर दूर आए हैं। पीड़ित परिवार बोलने के लिए स्थिति में नहीं है, बाप बोल नहीं पा रहा है, परिवार के लोग एकदम शांत हैं। तो कहीं ना कहीं से पीड़ित परिवार को भी कहीं प्रेशर ना हो और पूरे मामले में लिपापोती ना हो, इसके लिए हम लोग आए हैं। जो बस के मालिक हैं, जिस बस से वो जाती थी, उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी जो है उसके साथ अभद्र और गलत तरीके से पेश आते थे। प्रिंसिपल के भी ऊपर ये आरोप है। हम बनारस से चल करके इसलिए फतेहपुर आए हैं ताकि उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि हमारा जिम्मेदारी प्रत्येक पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की बात है, तो वो आज उसका कलई खुला है। बनारस में नीतीश मौर्य को देख लीजिए और ये फतेहपुर में इस बेटी की निर्मम हत्या को देख लीजिए। जो इनका कुकृत्य इस तरीके का है, जो असामाजिक है, उनके हौसले इतने बुलंद है कि अब उनको पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं रह गया है। हम लोग अपने स्तर से भी इस पर जांच करेंगे, फैक्ट फाइंडिंग करेंगे और इसकी एक रिपोर्ट हम बृहद रूप से जारी करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। जिस तरह से लगातार हत्याओं का उत्तर प्रदेश में देखा जाए बढ़ता जा रहा है, उसी पर हम आज चर्चा करने के लिए फतेहपुर में मौजूद हैं। फतेहपुर के ग्राम सभा साहबपुर में है। सवाल इस बात का है कि कुछ दिन पहले अभी प्रिया मौर्य ने वहीं अपने विद्यालय से तीसरे मंजिल से कूद कर अपनी कहीं जान दे दी। उस पर चर्चा का विषय है। उन्हीं के घर पर हम मौजूद हैं। देख सकते हैं आप, उनके घर पर तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी इनको न्याय पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है। पुलिस अभी जांच में लगी हुई है, लेकिन इतने दिन के बाद अगर कहीं न कहीं खुलासा नहीं हो पा रहा है, पूर्ण रूप से लोग गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं, तो इस पर सरकार पर सवाल है और प्रशासन पर भी सवाल है। इस पर हम बातचीत करने के लिए उनके घर पर मौजूद हैं। तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हालांकि उसी न्याय को दिलाने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी भी आए हैं और समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी के बेहद करीबी नेता डॉक्टर मनोज जी हैं, जो पूर्व MLC प्रत्याशी जनपद जौनपुर से हैं। और जैसा कि उनके घर पर तमाम भीड़ है, देख सकते हैं कि जिस तरह से उस बच्ची के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं बातचीत करूंगा, मिश्रा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सर प्रिया मौर्य के साथ इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया गया है विद्यालयों को द्वारा, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये पीड़ित किया गया है बेटी प्रिया मौर्य को और विद्यालय प्रशासन इसमें सीधे सीधे कसूरवार है, क्योंकि एक बच्ची जब स्कूल जाती है तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती है। उनके पिताजी के भी साथ विद्यालय प्रशासन ने बदतमीजी किया, जलील किया, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो करके और सुनने में आ रहा है कि जो बस के मालिक हैं, जिस बस से वो जाती थी, उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी जो है उसके साथ अभद्र और गलत तरीके से पेश आते थे। प्रिंसिपल के भी ऊपर ये आरोप है कि प्रिंसिपल भी जो है गलत आचरण और गलत दृष्टि से जो है उसको देखते थे। तो ये बेहद ही निंदनीय है और बेहद ही शर्मनाक है। हम बनारस से चल करके इसलिए फतेहपुर आए हैं ताकि उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि हमारा जिम्मेदारी प्रत्येक पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की बात है, तो वो आज उसका कलई खुला है। बनारस में नीतीश मौर्य को देख लीजिए और ये फतेहपुर में इस बेटी की निर्मम हत्या को देख लीजिए। तो मुझे ये लगता है कि शासन प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से फेल है और जो हौसला बुलंद अपराधी हैं, जो इनका कुकृत्य इस तरीके का है, जो असामाजिक है, उनके हौसले इतने बुलंद है कि अब उनको पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं रह गया है। तो मैं इसकी निंदा करता हूं और हमारे साथ डॉक्टर मनोज यादव जी भी हैं। हम लोग अपने स्तर से भी इस पर जांच करेंगे, फैक्ट फाइंडिंग करेंगे और इसकी एक रिपोर्ट
हम बृहद रूप से जारी करेंगे। एक दो सवाल सर और मैं कर सकता हूं आपसे, इसलिए बातचीत करना चाहूँगा। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत बेहतरीन चल रहा है और बच्चियां खुलकर अब सड़कों पर निकल रही, जंगल राज खत्म हो गया है, जो गुंडा समाजवादी पार्टी तमाम पार्टियां पाली थी खत्म हो गया है, इसको लेकर क्या? आप यहाँ आ गए, एक बेटी का मृत्यु के बाद आप कवर कर रहे हैं, तो ये जवाब तो आप ही के पास है। हम बनारस से 300 किलोमीटर दूर आए हैं। पीड़ित परिवार बोलने के लिए स्थिति में नहीं है, बाप बोल नहीं पा रहा है, परिवार के लोग एकदम शांत हैं। तो कहीं ना कहीं से पीड़ित परिवार को भी कहीं प्रेशर ना हो और पूरे मामले में लिपापोती ना हो, इसके लिए हम लोग आए हैं। और बेगानी बात है, और योगी आदित्यनाथ जी अपने वचन से एक बार पुनः जो है फेल होते नज़र आ रहे हैं। और हमें काफ़ी तकलीफ़ है कि ये जो दुर्दांत घटना है, क्योंकि हम लोग परिवार के लोग हैं, हमारे पास भी बेटियां हैं, और उस मानसिकता से जब हम इस घटना को देखते हैं तो हमारा भी कलेजा काँप जाता है। तो एक बाप के दर्द को एक बाप ही समझ सकता है। अफसोस है कि योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ अपने लाइन आर्डर के आधार पर भावकाल देते नज़र आएंगे, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते नज़र आएंगे, लेकिन न्याय का कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है। हर हत्या, हर आत्महत्या और हर बलात्कार के पीछे मात्र लीपापोती है, न्याय का कहीं कोई गुंजाइश नहीं। इस घटना के बारे में पूरा प्रदेश और भारत जान जाता है सर। उस घटना को अगर इस तरह से दबाया जा रहा है तो इस सरकार को क्या करेंगे? सरकार गैर जिम्मेदार हो गई है, सरकार अपने एम्बिशन से हट चुकी है। सरकार सिर्फ और सिर्फ सरकार चलाने में मस्त है, अपने नागरिकों की सुरक्षा देने में, उनके मौलिक अधिकारों का रक्षा करने में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार फेल है। और मैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री केशव मौर्य जी से ये कहना चाहता हूँ कि मौर्य बिरादरी का मामला है और पूरे प्रदेश में मौर्य बिरादरी पर एक हमले की बाढ़ सी आ गई है। डिप्टी सीएम है और झंडा ढोने की लगातार बात करते हैं। उससे हमसे नहीं मतलब, वो झंडा ढोवें चाहे झंडा गाड़ें, हमसे उससे नहीं मतलब है। हम ये जानते हैं कि जिस समुदाय को आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिस समुदाय की वोट लेकर के आप राजनीतिक गलियारे में अपनी रुतबा को बढ़ाते हैं, कम से कम उसको तो न्याय दिलाने के लिए आपकी ज़ुबान बोलनी चाहिए, खुलनी चाहिए, एक कदम बढ़ना चाहिए। अफसोस है कि केशव प्रसाद मौर्य जी इतने स्वाभिमानी नेता नहीं हो पाए जो मौर्य बिरादरी पे हो रहे हमले और अत्याचार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य जी को प्रिया बेटी के इस मौत पर खुला स्टैंड लेना चाहिए और प्रशासन से लगातार अपडेट लेते हुए बेटी को न्याय दिलाना चाहिए। अंतिम सवाल सर, क्या कहेंगे प्रिया मौर्य को लेकर, क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या इनको नहीं, इनको पूरी तरीके से मतलब मेंटली सुरक्षा महसूस हो, ये दहशत में ना हो, पुलिसिया उत्पीड़न के शिकार ना हो जाए। बेटी तो चली ही गई, कहीं मामले की लिपापोती में पूरे परिवार को प्रशासनिक दहशत में न रखा जाए और प्रशासन के दबाव में इनका बयान न बदला जाए, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको आधार बना करके सही न्यायिक प्रणाली के तहत न्याय मिले। दोषी जाना चाहिए जेल, दोषी को निश्चित जाना चाहिए जेल, नहीं तो फतेहपुर पुलिस के ऊपर एक शंका उठेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिसिया संरक्षण में पीड़ित परिवार का पूरी तरीके से बर्बादी का बीड़ा तो नहीं उठा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जिस पीड़ित परिवार की रक्षा की बात श्री अखिलेश यादव जी करते हैं, क्या उसके दुश्मन तो नहीं न बन बैठे हैं योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी? और भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े नेताओं से भी निवेदन है कि अपने कुल, अपने समुदाय और अपने वंशज के लोगों के लिए अगर आप नहीं लड़ पा रहे हैं तो इस्तीफ़ा दे दीजिए महाराज। कोई क्रांतिकारी नेता होगा ऐसा जो सदन में जाएगा, सदन से लेकर सड़क तक इनको न्याय के लिए बोलेगा और लड़ेगा। चलिए देखिए, हमारे साथ मिश्रा जी बातचीत किए, हालांकि आज प्रिया मौर्य के घर पर मौजूद हैं।